नमस्कार, मैं प्रीति चौधरी मनोरमा। मातृ दिवस निकट है। उसी के उपलक्ष्य में हम सभी माँ के साथ सेल्फी लेते हैं और उनके विषय में अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं। एक दिन में ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर देते हैं। किंतु कभी कभी हृदय सोचता है कि क्या माँ जैसे अनमोल रिश्ते के लिए कोई एक दिन नियत कर देना सही है। हर दिन विशेष होता है, हर दिन माँ का होता है। किसी एक दिन ही माँ का महत्व बढ़ जाना, यह कुछ हास्यास्पद नहीं लगता आप सभी को? थोड़ा सा मुझे लगता है हर दिन माँ का है। वही एकमात्र ऐसी अनुभूति है जो बालक के हृदय में सदैव विद्यमान रहती है। हम उनके विषय में सोचें अथवा ना सोचें, किंतु वो हमारे विषय में सोचना कभी बंद नहीं करती हैं। उनकी प्रार्थनाएं, उनकी दुआएं और उनका स्नेह हस्त हमेशा हमारे मस्तक पर रहता है। वो रात को भी मीलों दूर बैठकर हमारे सुख दुख का एहसास करती हैं। चलिए आज प्रस्तुत करती हूँ अपने कुछ संस्मरण, कुछ लघु कथा के रूप में अपनी माँ के लिए। एक बार की बात है, एक बच्ची आंगन में खेल रही थी कि तभी वहाँ एक महात्मा आए। बच्ची फिर भी खेलती रहती है। तभी बच्ची की दादी माँ ने कहा, बिटिया पानी तो लेके आ, देख तो कितने पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष आए हैं। बेटी खेलते हुए थोड़ा सा व्यवधान आने पर परेशान हुई और अभी लाई अम्मा कहती हुई रसोई घर से पानी लेकर आती है। पानी देते हुए जैसे ही थोड़ा सा पानी जल्दबाजी में उन महात्मा के हाथ पर गिर जाता है तो महात्मा कह उठते हैं, अरे यह बच्ची तो बहुत नटखट है, सारे कपड़े खराब कर दिए। तुरंत अम्मा कहती हैं, हर समय खेलती है, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है। इसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। महात्मा कहते हैं, मैं हाथ की रेखाएं भी देखना जानता हूँ। तो अम्मा उस नन्ही सी बिटिया का हाथ जो खेलने के लिए आतुर थी, जबरन उन महात्मा के हाथ पर रख देती है और कहती है, बताइए ना महाराज, मेरी इस पोती के की हस्तरेखाएं क्या कहती हैं। तो महाराज उस बिटिया का हाथ देखकर कहते हैं, ओह बहुत अशुभ हाथ है, इसमें तो विद्या की रेखा ही नहीं है और ज्ञात होता है कि यह आगे पढ़ नहीं पाएगी, इसीलिए इसका ध्यान पढ़ाई में कुछ कम रहता होगा। हाँ हाँ, दिन भर खेलती ही रहती है। अम्मा ने भी हाँ में हाँ मिला दी। वह बच्ची जो कक्षा 5 में इस समय पढ़ रही थी, उसके बाल मन पर दुष्प्रभाव पड़ा उस महात्मा की बातों का और वह दिन कहीं ना कहीं एक अनकही टीस बनकर उसके हृदय में उतर गया। दिन बीतते रहे लेकिन महात्मा के कहे गए शब्द कि विद्या की रेखा ही नहीं है इस बच्ची के हाथ में, उस बिटिया के मन को कचोटती रहती। वह पढ़ने के लिए भी जाती स्कूल में तो ध्यान बस उन महात्मा के कहे गए वचनों पर रहता। एक दिन स्कूल से आकर रोने लगी, माँ की गोद में सर रख दिया और कहा, माँ मैं पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि मेरे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। मैं कितना भी पढ़ लूँ मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, मैं तो उत्तीर्ण भी नहीं हो पाऊँगी। माँ ने हंसते हुए उसे अपने आंचल में छुपा लिया और माँ को क्षण भर भी देर न लगी उसकी व्यथा कथा जानने में। उन्होंने कहा, किसने कहा कि मेरी बेटी पढ़ेगी नहीं? अरे वही तो माँ, जो पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा आए थे संत, उन्होंने हस्तरेखाएं देखकर हमें बताया है कि हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। माँ स्तब्ध रह गईं और सारी बात समझते उन्हें देर न लगी।
फिर उन्होंने उस बच्ची को कई प्रेरक कहानियाँ सुनाई, प्रतिदिन सुनाई, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया, उसे संस्कृत विषय पढ़ाया लैंप के उजाले में। उस समय विद्युत के इतने साधन नहीं होते थे कि सुचारू रूप से पढ़ाई हो सके। गांव का जीवन, जहां ट्रांसफार्मर कई कई दिन के लिए फूक जाया करते थे ओवरलोड होकर, तो ऐसे में लाइट नहीं आती थी। लैंप की रोशनी में चिमनी साफ करके प्रतिदिन वह माँ अपनी बेटी को पढ़ाती रही, लिखाती रही, उसे प्रेरणा देती रही। कभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की कहानियाँ सुनाती, कभी पाणिनि चरक के किस्से सुनाती, कभी वीर शिवाजी की गाथाएं सुनाती, तो कभी मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई के विषय में बताती। इतने सारे प्रेरक प्रसंग मात्र उस महात्मा के वचनों को उसके मन मस्तिष्क से निकालने के लिए, और धीरे धीरे माँ की मेहनत रंग लाई। वह बेटी पढ़ने लगी, मात्र पढ़ने ही नहीं लगी, अपितु कक्षा में अव्वल आने लगी। उसे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में स्मृति चिन्ह और पदक भी प्राप्त हुए। निबंध लेखन प्रतियोगिता में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया और कॉलेज से 500 रुपये उसे उपहार स्वरूप मिले। धीरे धीरे उस बच्ची का रुझान साहित्य की ओर हुआ और उसने छोटी छोटी कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी। माँ आजीवन उसकी प्रेरणा स्रोत बनी रही।